स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिससे हम कवर करने वाले रेशियो की कुछ सम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट लेक्चर फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इस साल मैं भी क्लियर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक 11 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। पिछले साल मैंने 3 या 4 लेक्चर में कवर किया था। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है। फिर टॉपिक मैंने हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट कवर किया इस टॉपिक में। जो टॉपिक बोलते ना एकदम इजी होता है या ऑप्शन में रख सकते, वैसे टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस साल दिया गया है। मतलब कुछ तो ज्यादा बात रहेगा, इसलिए टॉपिक पढ़ना ऑप्शन में मत रखना। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ाया, उसके सम्स किए। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ाया, उसके सम्स किए। फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर किया था, पहले साल इतना, दूसरे कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, फिर उसका परसेंटेज। फिर कॉमन साइज, बैलेंस शीट है तो हमने कॉमन लिया था कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर सेल्स है प्रॉफिट एंड लॉस में तो सेल्स कॉमन लिया था, वो 100% याद आया। फिर ट्रेंड के अंदर ऐसे 4-5 साल रहते, फर्स्ट ईयर को 100% लेने का करवाया था ना। ट्रेंड तुम लोग था कि नहीं, करवाया है ना मैंने। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रिसेंटली अभी खत्म किया हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, याद आया। फिर हमने रेशियो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेशियो में देखा था हमारे पास सिर्फ 3 रेशियोज आने वाले, एक बैलेंस शीट का रेशियो, एक इनकम स्टेटमेंट का रेशियो और एक कंबाइंड रेशियो। बैलेंस शीट के अंदर 2 ही फॉर्मूले आने वाले, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 ही फॉर्मूले आने वाले, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। और कंबाइन में 2 फॉर्मूले, ROCE, ROI। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये सब करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटीज है। लेकिन इसमें से अगर लास्ट की 2 चीज निकाल देते हो, यानी कि स्टॉक और प्रीपेड निकाल देते हो, तो जो करंट असेट है उसका नाम बदल के लिक्विड असेट बन जाता है, और लिक्विड रेशियो बनता है लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। मतलब ये सारे करंट असेट के अंदर से जब ये 2 चीज माइनस करोगे, सारे करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड निकाल दोगे, तो जो आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड असेट या तो क्विक असेट। पढ़ा है ना। लिक्विड लायबिलिटीज तो जितने भी करंट लायबिलिटीज है उसमें से 2 चीज निकाल दो, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस। ये 2 चीज जैसे ही निकाल दोगे तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? लिक्विड लायबिलिटीज या तो फिर क्विक लायबिलिटीज। फिल इन द ब्लैंक में आता है, फिर से बताता हूं, फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन है ये। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कुछ भी पूछा रहेगा तो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट में डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। ऊपर NPBIT अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो, और इन्वेस्टमेंट है तो नेट प्रॉफिट है। हाँ क्लियर? चलिए तो आज सम देखते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 368, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट, एनीवन इन द क्लास? नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेरी गुड, बोलो। सेल्स माइनस COGS, तो GP मिलेगा। माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, OPBIT मिलेगा। ऐड करेंगे NOI, माइनस करेंगे NOE, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, माइनस इंटरेस्ट तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। अरे हाँ, अरे यस, बट यहां पे नेट प्रॉफिट का मतलब ये नेट प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट जैसे निकाल दोगे तो हमको बिफोर टैक्स वाला जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो में। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में जो बिफोर टैक्स रहता है वो प्रॉफिट लिया जाएगा। क्लियर? क्लियर? आफ्टर टैक्स नहीं। नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट लेना होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है,
सेल्स माइनस सीओजीएस करते हैं तो जीपी मिलता है। फिर जीपी में एडमिन खर्चा माइनस करेंगे, सेलिंग खर्चा माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करेंगे, बट मुझे क्या फाइंड करना है? तो नेट प्रॉफिट मतलब यहां तक ही फाइंड करना है, ये लेने का है क्या? समझा? यस। चल, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5,60,000 है ना? अरे हाँ, चलिए 5,60,000 के अंदर माइनस करूंगा एडमिन एक्सपेंसेस, कितना? 1,60,000। माइनस करूंगा सेलिंग, कितना? 1,20,000। माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट कितना? 2,00,000। 5,60,000 में 1,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 2,00,000। अब नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है बोलो? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ या नहीं? नेट प्रॉफिट कितना है? सेल्स कितना है? सर दिया नहीं है, देखो 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 देखो, दिया है ना? इंटू 50501010 2 1 कितना बचा? कितना बचा? आंसर कितना हो गया? अरे समझा? सोपा है, पक्का ना? पुढे जाता है पेज नंबर 368 पे, 69 पे, और एक सम दिया है। मस्त बोलता है मराठी, इधर देखने का, नवीन कुछ सिखाता है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। भाई ऑपरेटिंग रेशियो ये आपको कंफ्यूज करने आता है। इसका और एक भाई है ऐकने का, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कैसा वाटता है? चांगला नहीं लग रहा है तेरे को? क्या हुआ? गप्पा बसता है तो? तेरे को मराठी सीखने का कि नहीं? नहीं सीखने का है? सीखने का ना, वेरी गुड, सिखाएगा तेरे को। मानकर इथे बघ, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, दोनों एक जात वाले लग रहे, लेकिन एक ही फर्क है। क्या? ध्यान दिया एक नाथ? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एक बार कोई बताएगा तो मेरे को? सेल्स लेस सीओजीएस करते हैं तो जीपी मिलता है, माइनस करते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 है, एक है ऑफिस, एक है सेलिंग, और एक है फाइनेंस। हाँ या नहीं? ये तीनों को कहते हैं एक्सपेंसेस। तीनों को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। और इस एक्सपेंसेस का नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से? ऑफिस, सेलिंग एंड। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब भी बोलेगा मतलब ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो एंड फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? आपको आता है फॉर्मूला बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला आपको बनाने आता है? मैंने बताया कोई भी रेशियो पूछा है वो ऊपर नीचे क्या? अगर मुझे ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो पूछा है तो ऑफिस एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू, सेलिंग पूछा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू फाइनेंस एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जो रेशियो मैंने फाइंड किया इसे कहता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ये समझा? लेकिन अगर क्वेश्चन बोला ऑपरेटिंग रेशियो, अब ये थोड़ा अलग है, बड़ा भाई है, ये छोटे भाई है, बड़े भाई। बड़े भाई क्या बोलते हैं? तीनों को ऐड करो, टोटल लो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल मतलब ये प्लस ये प्लस ये, तीनों को टोटल करने का, ठीक है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें ऐड करने का सीओजीएस। अब ये तो किधर सुना था मैंने? सेल्स लेस सीओजी, मतलब इस खर्चे को
इस खर्चे में ऐड करने का, तो जो टोटल खर्चा आएगा उससे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जब भी पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू। समझ में आया? फर्क समझा? वापस एक बार, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो बोला है तो वो स्पेसिफाई करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपने को तीनों को अलग अलग निकालने का। तब अपने को एडमिन खर्चा, फॉर एग्जांपल जैसे इधर एडमिन दिया है तो ये ऑफिस एडमिन, ये सेलिंग, तो इसका रेशियो कैसे निकालूंगा, 1,60,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना इनटू, इसे कहूंगा मैं कौन सा रेशियो, ऑफिस एडमिन रेशियो। क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो ये ऑफिस एडमिन एक्सपेंस रेशियो आया। सेलिंग है तो 1,20,000 डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100 सेलिंग आएगा। तो जब भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो बोलेगा तो आपको ऑफिस अलग निकालने का, सेलिंग अलग निकालने का, फाइनेंस अलग निकालने का। क्या बोला, समझा क्या? वापस वापस और फिर से वापस, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज करेगा आपको। दोनों का जो नाम है ना वो कंफ्यूज करता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं क्या मैंने कहा है ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जब भी पूछा आपको, क्या पूछा है, एक्सपेंस, तो ये तीन चीज निकलेगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो हम तीन चीज नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, ये तीनों का टोटल और इसके अंदर ऐड करने का COGS का खर्चा। जब ये सब खर्चा इकट्ठा एक बन के आ जाएगा तो उससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। बड़ा भाई है सब साथ में चाहिए, छोटा भाई है अकेला 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 सॉल्व करेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो बिग ब्रदर, ये स्मॉल ब्रदर, इसमें सिंगल 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 सॉल्व होता है और ऑपरेटिंग रेशियो में सब इकट्ठा सॉल्व होता है। समझा? समझा? तो ऑपरेटिंग रेशियो बिग बी स्मॉल बी, बड़ा भाई छोटा भाई। अभी समझा क्या? अगर इधर एक्सपेंसेस आ गया तो एक एक करके सॉल्व करने का, और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो ये बड़ा भाई है, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों ऐड होगा तो जाके क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग रेशियो। समझा? हाँ क्या? ये जब प्लस करेंगे टोटल तो टोटल एक्सपेंस मिलेगा, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। एक्सपेंसेस में ये अलग टोटल, ये अलग टोटल, ये सबको अलग अलग रखने का। हम लोग फॉर्मेट बनाते थे, याद है ना, उसमें ऑफिस का टोटल अलग निकालते थे, सेलिंग का टोटल अलग निकालते थे, अब माइनस तो करते थे लेकिन अपने को यहाँ पे सिर्फ रेशियो निकालना है, माइनस फाइनस कुछ नहीं करने का है। अरे समझा क्या बोला? चलिए सम करूंगा तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, अभी ये तो बोल बचन था इसके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर क्या बोल रहा है सर। चलो देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने के लिए दिया क्या है, COGS दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, सेल्स दिया है, रिटर्न दिया है। अभी मैंने बताया ऑपरेटिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या दिया था, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। COGS दिया है 7,60,000, तो ये ऊपर आ जाएगा 7 लाख बराबर, ये आ जाएगा 60,000 अपॉन सेल्स कितना 10, नहीं सर 9,40,000। कैसे सर, कैसे 9,40,000 आया सर? 10 लाख में से 60,000 रिटर्न्स माइनस करेंगे ना, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो 10 लाख में से 60 जाएगा तो 9,40,000 ही आएगा। तो ऊपर अभी कितना बचा, 7,60,000 डिवाइडेड बाय 9,40,000 इंटू 100, 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल करने का, डिवाइड करने का और आंसर घाटने का। समझा क्या? चलो काटते अपन आंसर। सेम फॉर्मूला, सेल्स लेस रिटर्न तो 9,40,000 आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 7 लाख
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना 60,000, नेट सेल्स कितना 9,40,000 इंटू 100, इसको इसके साथ प्लस करके डिवाइड, तो आपका आंसर कितना है 80.85। समझा क्या? थोड़ा मैथ्स इसके अंदर आना चाहिए डिवीजन करने। ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। वापस से क्या पूछा है जरा देखते हैं, क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या करना है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे दिया क्या किया गया है? सेल्स दिया है, रिटर्न, ये तो सेल्स में काम आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है निधि, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करने से COGS भेटेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रज निकालना है तो ऑफिस प्लस सेलिंग, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। इन दोनों का आंसर प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो मिलेगा। ऐसा ही पढ़ा है ना अभी? अरे हाँ, चलिए तो 60,000 में 2,20,000 प्लस करेंगे तो 2,80,000, 2,80,000 में 40,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000, 2,40,000 में 34 प्लस 36 इन शॉर्ट 70,000, तो 2,40,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, यही होगा ना? मैंने रफली सॉल्व किया, फेयर सॉल्व कर रहा हूं, बट समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझाना। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 आया था। नेट सेल्स निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी टोटल ले लिया, ऑफिस एडमिन प्लस सेलिंग, दो ही था ना मेरे पास, दोनों को प्लस किया 70,000। सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कौन है भाई ये? कर दिया साइलेंट। हाँ चलिए, सेल्स है 5, रिटर्न माइनस किया 50, 4.5 लाख बराबर। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000 अपॉन नेट सेल्स। अरे हाँ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, सबका आंसर निकाला, डिवाइड किया। अरे यस, बढ़िया ना? चलिए, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस का रूल है, इजी। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में सेम चीज, अब जरा ध्यान देना, वापस से क्या पूछा है। अब ये टेबल बना के दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, इसमें से ढूंढने का अपने को, ध्यान दो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, हाँ या नहीं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, वेजेस भी ऐड होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड। दूसरा तरीका बताओ, सेल्स माइनस COGS, तो क्या मिलेगा? बराबर। अब ऐसा लिखने से अच्छा ऐसा लिख दो, सेल्स माइनस COGS, तो क्या मिलेगा? बराबर, माइनस प्लस, इधर आएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है तो सेल्स में जीपी माइनस करूंगा तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। सेल्स मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, इसमें से माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या तो सर नहीं, मेरे को ये वाला याद है, ओपनिंग एड परचेज ये लेस, तो भी सेम, कोई भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। मैंने इधर ये क्यों बताया, उतना लेंदी करने से अच्छा शॉर्ट करो, सेल्स में जीपी माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। आपको ये प्लस माइनस ये करके करने का तो भी चलेगा, और एल्स सेल्स माइनस जीपी करोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है 4,20,000 माइनस 2,02,000, 2,18,000। अगर तुमको वो वाला चाहिए तो ओपनिंग स्टॉक 40,000, एड परचेज 2,30,000, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000, अरे हाँ, लेस क्लोजिंग स्टॉक 60,000 बराबर। चलिए चेक, 2,70,000
प्लस 8 2,78,000, इसका टोटल 2,78,000 होगा। 2,78,000 में कितना माइनस करना है? 60,000, 2,18,000। कोई भी तरीके से करो, जो आपको इजी लगता है, जो आपको समझ में आता है वो करो। मैंने इधर ये क्यों अप्लाई किया, लॉजिक बता दिया। अब मुझे सीओजीएस तो मिल गया, सीओजीएस में ये दोनों खर्चा ऐड हो जाएगा, ये नहीं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो 12 + 14 करेंगे, कितना है? 12 + 14 20, तो इसमें ऐड करूंगा 26,000, तो मुझे ऑपरेटिंग रेशियो मिलेगा सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, अपॉन सेल्स तो मालूम है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2,18,000 प्लस 26,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 2,44,000 डिवाइड बाय 420 इंटू 100, 58.0। समझा? ये क्या नहीं समझा इसमें, बता मेरे को, क्या नहीं समझा वो बता मेरे को, तो मैं बताऊं ना कौन सा पॉइंट है जो तेरे को नहीं समझा। ये तो पिछले बार भी करवाया, पिछले बार भी यही कराया मैंने। ये क्या है? सीओजीएस, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इधर ऐड नहीं किया मैंने, पहले ऐड करके कितना बता दिया? 26,000 बताया ना, तो 2,18,000 में 26 प्लस करो, 2,44,000 आएगा। अरे हाँ या नहीं? अपॉन सेल्स कितना है? 4,20,000 इंटू, ने फिर तो कैंसिलेशन ही करने का है। एकनाथ शिंदे, अब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, कंबाइंड या मिक्स या कंपोजिट रेशियो खत्म आज टॉपिक। इसके बाद लेक्चर्स नहीं होने वाले इस टॉपिक का। कंबाइंड रेशियो के अंदर जरा ध्यान दो क्या क्या दिया है और पूछा क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इथे बघा व्रज, ए व्रज इधर देख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है या नहीं? प्रॉफिट दिया है क्या? तो नेट प्रॉफिट तो मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है। याद करता हूं मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मूला, ओन फंड, ओन फंड के अंदर शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, तो नेट वर्थ मिलता था। इसमें ऐड करता था मैं बोरोड फंड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता था। याद आया? कैपिटल है शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व है 1 लाख, कोई मिसलेनियस फिसलेनियस नहीं है, 3 लाख नेट वर्थ आ गया। बोरोड फंड, हाँ सर 2 लाख रुपया बोरोड फंड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? अंडरस्टूड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, नेट प्रॉफिट मालूम है 50,000 इंटू क्या करने का है? 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, कैपिटल, रिजर्व्स एंड बोरोड फंड सबको ऐड करके 5 लाख निकाल लिया। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेट प्रॉफिट 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू 100, 4 0 कट, 5 1 जा 5 1 जा 1 0 1 0 कट, कितना बच गया? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 10। और ये आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और जो मेरा नेट प्रॉफिट है और जो मेरा NPBIT है वो दोनों सेम है। जो ये 50,000 है वो भी इधर भी आएगा सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड जो इधर है वो भी इधर ही, मतलब दोनों का आंसर क्या रहेगा? अंडरस्टूड? क्वेश्चन में बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का आंसर सेम है। डन? हाँ या नहीं? सेम क्वेश्चन क्या पूछा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ROCE पूछा है, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है। तो इससे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? नेट प्रॉफिट। बराबर? कैसे? तो 10 लाख
-5 लाख -3 लाख, 10 लाख -5 लाख -3 लाख 2 लाख आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 100। यहाँ पे ROE नहीं लिखेंगे, ROCE लिखेंगे। व्हाट इज ROCE? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 5 0 गए, 5 1 जा, 5 2 जा 0, 40%। अरे समझा? और कुछ क्लियर हुआ? टॉपिक क्या है समझा है? इस टॉपिक में पहले तो फॉर्मेट अच्छे से बायट होना चाहिए, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, बिकॉज उसके बेस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है, चाहे वो सोर्सेज ऑफ फंड हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो। इस टॉपिक में अभी भी बोलता हूँ 8 मार्क का टॉपिक है, 8 मार्क्स, बट वो 8 मार्क ऐसे करो कि भाई इतना इजीली मिल जाए ना कि अपने को दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करना पड़े। मैं देखो अभी आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम में ब्रेन इतना स्मार्ट लेके जाओ कि तुमको लगना चाहिए कि भाई हमने हार्ड से हार्ड सम भी किया है, लेकिन एग्जाम में अपने को हार्ड सम करके प्रूव नहीं करने का अपने आप को। क्यों? क्योंकि सिंपल सम और सिंपल है, इसको और इजीली करके पूरा मार्क्स निकाल सकता हूं, और हार्ड सम करूंगा तो भी मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, सिंपल करने में मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। तो ये करके मार्क्स ले लूं ना, थोड़ा तो प्रेशर कम रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने हर एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है और करने वाला हूं। बाकी एग्जाम में ऑप्शन क्या रखने का वो आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, आज इतना ही करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।